अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के की इंडेक्स KC100 इंडेक्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, कहाँ पे क्लोज हुआ है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या है और इसके अलावा कुछ कंपनीज को भी डिस्कस किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के रिव्यू को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की क्लोजिंग जो आई है मार्केट की, वो आई है 95,856, जो कि बहुत अच्छी है। अगर जो है पॉइंट्स एडिशन देखा जाए तो 860 पॉइंट्स जो वो ऐड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में। अगर हाई देखा जाए तो मार्केट ने अचीव किया है 96,000 के लेवल को। मीन्स ये मार्केट ने अपना हाई बनाया 96,036, और जबकि लो देखा जाए तो वो है 95,212। और प्रीवियस क्लोजिंग देखी जाए तो 94,995। इसका मतलब ये है कि मार्केट का आज का जो लो है वो बेसिकली अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से भी ऊपर पे है। दैट मीन यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो है मार्केट ने ओपन किया है। अब आते हैं इससे आगे वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। जब मार्केट स्टार्ट हुई थी आज के सेशन में तो उस टाइम पे वॉल्यूम्स उतने बेहतर नहीं थे। मींस कि जो तकरीबन मार्केट ने 400-500 पॉइंट ऐड कर लिए थे, लेकिन जो वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन 25 मिलियन 23 मिलियन इसके आसपास थे। लेकिन जब मार्केट अभी क्लोज हुई है तो काफी अच्छा वॉल्यूम जो है, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देखा जा रहा है। 377.888 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। अगर ऑल शेयर की बात की जाए तो ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 830 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम हुआ है पूरी की पूरी मार्केट में। अगर इनमें से टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आज हैस्कोल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मींस के काफी लाइमलाइट के अंदर था हैस्कोल और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। 60 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ हैस्कोल में। उसके अलावा केल, एनर्जी, कॉस्टम, PTC, PRL, लॉटकैम, ये वो तमाम स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर जो है फर्दर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिली है। मींस के वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा आते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी थे जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो KC100 इंडेक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं 100 कंपनीज, और यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं इंडेक्स पॉइंट। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जो कि सिस्टम लिमिटेड, इसने ही ओवरऑल KC100 इंडेक्स में 860 पॉइंट में से 248 पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ने ऐड किए हैं। इसके अलावा देखा जाए UBL, एबर्ट, PSO, ईफोर्ट, PPL, AGB, ये वो और कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब देखते हैं वो कंपनी जिन्होंने यहाँ से पॉइंट इरोड किए हैं। तो ओनली अगर बड़ी बड़ी मींस के मेजर पॉइंट्स इरोजन देखी जाए तो लकी, मारी और एंग्रो, इन्होंने जो है वो ज्यादा पॉइंट जो है मार्केट से इरोड किए हैं। अदरवाइज जो है मार्केट काफी अच्छी रही। अब चलते हैं जरा टेक्निकल पॉइंट पे कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे मार्केट जो है वो कहाँ पे नजर आ रही है, क्या लग रही है। जैसे कि अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो उस वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था ये वाली डॉजी कैंडल का, कि एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एक अप ट्रेंडिंग जो है मार्केट के अंदर अगर इस तरह की डॉजी फॉर्म होती है तो ये एक अर्ली इंडिकेटिव होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो टेम्पररी करेक्शन आने वाली है, रिट्रेसमेंट होने वाली है। या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो जो अप ट्रेंड है वो चेंज होकर डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, ये तमाम चीजें। लेकिन आज की और कल ये भी जिक्र किया था कि ये कैंडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस कैंडल की कोई हैसियत नहीं है, ये कंप्लीटली मार्केट ने इसको निगेट कर दिया है, या हम कह सकते हैं कि ये कैंडल इनवैलिडेट हो गई है एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। मीन्स कि अब इसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है जैसे कि कल तक की इसकी वैल्यू समझी जा रही थी। आज जैसे कि मार्केट ने अपना हाई बनाया 96,036, मार्केट का जो ओपन पॉइंट था वो था 95,241। अगर यहाँ पे एक चीज देखी जाए तो मार्केट ने यहाँ पे स्लाइटली गैप अप ओपनिंग दी है। जैसे कि प्रीवियस क्लोज था 94,995 का, और अब जो है मार्केट ने यहाँ पे जो लो बनाया 95,212। मीन्स के मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के से नीचे भी नहीं गई है, विच इज अ गुड साइन। अब आते हैं, अब क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अगेन हमारा स्टांस जो है वो इस टाइम पे भी सेल ऑन स्ट्रेंथ का
है कि आपको जहां पे मौका मिल रहा है, यू हैव टू सेल इट, यू हैव टू सेल सेल सेल। सेल मींस कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट्स, बिकॉज मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बट इवेंचुअली मार्केट ने करेक्शन लेनी है जो कि ऑलमोस्ट ड्यू है। अब यहाँ पे दो सूरत हाल है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 96,000 के लेवल को टच कर चुकी है, तो माइट बी पॉसिबल कि जो बिग फिशेस हैं वो मार्केट को फर्दर पुश करें, और पुश करके मार्केट को 1 लाख तक एटलीस्ट ले जाएं बिफोर डिप, ताकि जो है एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रूम भी बन जाए मार्केट के लिए करेक्शन लेने का। दूसरी चीज ये है कि पोजीशन ऑफ लोडिंग करने का, जो बिग फिशेज हैं जिन्होंने अपनी पोजीशंस बिल्डअप की होंगी, यहाँ पे की होंगी, लेट से यहाँ पे की होंगी, डाउन पे यहाँ पे की होंगी, या फिर इस एरिया में की होंगी, जो बिग फिशेज हैं, तो डेफिनेटली वो जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ज्यादा इजी और बेटर रिटर्न्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि कल मार्केट जो है वो अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, जो कि 96,000 का, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि ये जो राउंड में फिगर्स होते हैं 95, 94, 93, 96, 97, तो इन्हें जो है टेक्निकल टर्म्स में साइकोलॉजिकल बैरियर भी कहा जाता है, कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस हो सकती है, मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसलिए अगेन, अभी जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसके अंदर मार्केट कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूव ले रही है। अब ये अपवर्ड मूव लेने की कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक तो सेंटिमेंट बुलिश है मार्केट का, और दूसरी चीज ये है कि जो करंट अकाउंट के जो नंबर आए हैं वो नंबर पॉजिटिव नंबर आए हैं, कि तकरीबन 349 मिलियन जो है वो डॉलर्स, वो करंट अकाउंट अक्टूबर के अंदर जो है वो करंट अकाउंट पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से तकरीबन 218 मिलियन जो है वो 4 महीने के अंदर जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमारा। तो जो कि एक बेटर पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है एक मैक्रो लेवल के ऊपर, कि इकोनॉमी की हालात बेहतर हो रहे हैं। ऑल दो रियलिटी इज डिफरेंट, कि हालात बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट पॉलिटिकल क्योस एक तरफ है, बट मैक्रो लेवल के जो नंबर्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आपकी इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग इन अ बेटर वे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ये कह सकते हैं हम इसको। तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बेसिकली रिपोर्ट किया गया है अक्टूबर में, और ओवरऑल 4 मंथ के अंदर। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और ज्यादा तेजी जो है वो बनती थी, उसको लाया जा सकता था, उसके ऊपर कैश आउट किया जा सकता था। ये तमाम चीजें हुई हैं। अब यहाँ पे जो भी हम ट्रेंड के ट्रेंड हमें पता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंडिंग है। यहाँ से मार्केट का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब पैनिक मार्केट में आना स्टार्ट होगा तब सेलिंग आएगी, और उसके लिए मार्केट को एटलीस्ट अपनी प्रीसीडिंग कैंडल के लो को ब्रेक करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल ये है एरिया, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास चांसेस रहेंगे कि ओके फाइन, मार्केट के अंदर जो है अब इसको थोड़ा सा बोल्ड और डार्क कर देते हैं। तो अगर मार्केट अपने इस लो को तोड़ती है जो कि है 95,212, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट होगी, लोग जो है वो सेल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सेलिंग आना स्टार्ट होगी वैसे ही लोग फर्दर पैनिक सेलिंग करके मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जर्नी उस टाइम पे स्टार्ट होगी, बट फिल वक्त के लिए अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट में तो आपको सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करनी है। You have to keep your stop loss below 95,212 and let your trades carry डे बाय डे। तो सिंपल है बिल्कुल। वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा हो रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम स्पाइक काफी अच्छा है। प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन जो है वो पॉजिटिव की साइड पे जा रहा है। अब क्योंकि कल तक का स्टांस ये था कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, और आज स्टांस ये बन रहा है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है, डेफिनेटली आएगा, बट मार्केट की जो अभी कंडीशन, जो सेंटिमेंट चल रहे हैं वो सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, जो कि मार्केट को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब वो कौन बना रहा है, कैसे चला रहा है, ये सब चीजें जो है वो एक अलग साइंस है। बट अगेन, बेस्ड ऑन दिस चार्ट, दिस कैंडल इज गुड, फेयर इनफ, बट दिस कैंडल लो इज वेरी क्रूशल। मार्केट को किसी भी हाल में इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अगर आप यहाँ से देख लें तो यहाँ से हर कैंडल का जो लो है वो इस कैंडल को छोड़ के हर लो जो है वो ऊपर की तरफ है, और कैंडल जो है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग ही क्लोज होती आ रही है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है डिस्टर्ब होगा अगर क्लोजिंग जो है वो इधर नीचे आ जाती है। तो उस बेसिस के ऊपर मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो होपफुली कि अगर आप माल लेके गए होंगे आज तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे अनटिल अनलेस इंडेक्स इज ट्रेडिंग अबव 95,212। अगर उससे नीचे जाता है तो देन यू हैव टू सेल और टेक योर प्रॉफिट्स आउट। दैट्स इट मार्केट के ऊपर। अब चलते हैं जरा आगे,
और बात करते हैं कुछ कंपनीज के ऊपर जिनके अंदर, अच्छा टीआरजी के ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टीआरजी जो है वो हमें काफी अच्छा लग रहा है और फर्दर ऊपर जाने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीआरजी में क्या सूरत हाल है। तो टीआरजी का ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड था पूरा। ये डाउन ट्रेंड जो है वो ओवर हुआ और यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, राउंडिंग बॉटम बन के मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम और पेस पकड़ा है। अब अगर ये दो तीन कैंडल देखी जाए तो ये इंपॉर्टेंट है और क्रूशल है कि अगर आप टीआरजी में ट्रेड कर रहे हैं तो टीआरजी के ट्रेड के लिए एट लीस्ट ये वाली कैंडल का लो जो है वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है। कि मीन्स ये जो लो है वो है तकरीबन 6160। तो इसका मतलब है मार्केट को ये वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो देन डेफिनेटली मार्केट और ज्यादा पंप अप हो सकती है। और हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो 70 to 76 की रेंज के अंदर है कि मार्केट टीआर चीजें वो अचीव कर सकता है ना शॉर्ट टर्म बेसिस। तो इस पे नजर रखी जा सकती है। और अगर इसके अलावा देखा जाए अ, दूसरे स्टॉक को देखा जाए जिसके अंदर तेजी हमें देखने को नजर आई है वो है हेस्कोल, जिसके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो इसके चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेस्कोल में क्या चल रहा है। हेस्कोल के अंदर तेजी देखने को मिली है बट स्टिल हेस्कोल के अंदर जो है अभी भी ये एक पैटर्न चल रहा है जो कि है, हम कह सकते हैं कि साइड वेज पैटर्न है, कंसोलिडेशन का है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये बेसिकली ब्रेकआउट होगा। अगर कल हेस्कोल आगे बढ़ता है, ऊपर निकलता है तो तकरीबन 12.661 और इससे ऊपर जाए तो 13.58 की रेंज ये बनेगी मार्केट की रेजिस्टेंस की। यहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये वाली रेंज होगी जहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्ट कर सकती है, बिकॉज की सपोर्ट था उसको यहाँ पे सब्सटैंशियली ब्रेक किया था प्रीवियसली। तो अब अगर वापस से स्टॉक बूस्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आके सप्लाई जोन बन जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो रेंज है वो बेसिकली 12.73 से लेके 13.7 मीन्स के ऑलमोस्ट 1 रुपए की रेंज है जिसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। और अभी करंट लेवल जो है वो है तकरीबन 10.25। तो ये वाला जो गेन है आपको ये मिल सकता है अगर लेट से किसी ने कल खरीदा और ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है तो तब भी आप ऑलमोस्ट इस लेवल से भी 29 to 30 31% जो है वो गेन अचीव कर सकते हैं हैस्कूल के अंदर। तो इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो जीएचएनआई, अगर कोई लोग इसमें काम कर रहे हैं जीएचएनआई में तो जीएचएनआई को छोड़ के बेसिकली हम बात करते हैं एचयूबीसी की, क्योंकि कल की वीडियो पे कमेंट आया था कि किसी साहब ने बोला था कि एचयूबीसी को अपनी एनालिसिस के अंदर जो है वो ऐड किया जाए। तो लेट्स एनालाइज दी एचयूबीसी के क्या टेक्निकल बेसिस के ऊपर नजर आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रीम प्रेशर है ये डाउन साइड का। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ से भी प्रेशर था, एक शॉर्ट जो है रिट्रेसमेंट ली, पुल बैक लिया, देन उसके बाद सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स ये फर्दर नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं इफ अगर प्राइस है वो 109 या 108 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट आएगी 103 के लेवल पे और अगर 103 भी गया देन डेफिनेटली इट विल गो बिलो 100। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए अभी। अगर ये सपोर्ट इसकी बन जाती है 108 तो इसका मतलब है यहाँ से ही वापस से पुल बैक आ सकता है। बट ये पुल बैक बहुत ज्यादा नहीं होगा। 108 से अगर लेट से स्टार्ट भी हुआ तो ऑलमोस्ट कुछ 9 से 10 रुपए का गेन जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है अप पावर में। इसके अलावा टैली, टैली के ऊपर जो है वो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कहा था। अभी इसको यहाँ पे भी आपके सामने टैली का जो आउटलुक है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि टैली में भी क्या बन रहा है। टैली के अंदर भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है जैसे कि है स्कूल के अंदर है कि यहाँ पे एक जो है कप एंड हैंडल शेप बना है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर ये देखूँ, ये ये मेरा कप बना और ये मेरा जो है वो हैंडल बन गया। तो कप एंड हैंडल जो है वो शेप बनने को नजर आ रही है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, इसकी नेक लाइन को लेट से 8 रुपए से ऊपर पे अच्छी क्लोजिंग देता है तो फिर चांसेस जो है वो हाईली लाइकली होंगे कि एटलीस्ट इसका टारगेट अगर हम निकाले 8 रुपए से ऊपर निकलता है तो तकरीबन 9.45 और 9.5 के लेवल तक जो जा सकता है, जो कि इसका प्रीवियस जो है वो हाई पॉइंट भी था और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो बहुत आराम से यहाँ पे आपको तकरीबन 1.5 से 1.5 रुपए का गेन जो है वो
और 2 रुपए का, 1.5 से 2 रुपए का गेन जो है बहुत आराम से हो सकता है इसके अंदर, अगर टैली जो है वो कल सब्सटैंशियल मूव देता है विद वॉल्यूम, तो इसके अंदर इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।